माँ काली, जय माँ कालका। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में बताने वाली हूँ कि विश्वकर्मा जी की पूजा क्यों की जाती है और पूजा किस लिए की जाती है, किस कामना के लिए की जाती है। तो जो विश्वकर्मा जी हैं वो देवताओं के शिल्पी थे। जितने भी निर्माण मतलब महल या जहाँ भी देवता रहते थे उनका निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। तो हम लोग भी आज के विश्वकर्मा डे पे उनकी पूजा करते हैं। और जितने भी एक निर्माण के देवता थे वो, तो जो भी किसी भी चीज़ की मतलब उत्पत्ति होती है, जैसे कि कोई औजार है या मकान है, दुकान है, जो भी निर्माण होता है उनके वो देवता हैं, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तो विश्वकर्मा जी की जो पूजा है बहुत ही सरल है और हम विश्वकर्मा डे से उनकी पूजा विश्वकर्मा डे के नाम से मतलब मनाते हैं। जो दीपावली से दूसरे दिन का दिन होता है, वो उस दिन हम विश्वकर्मा डे मनाते हैं। जिस दिन वो गोवर्धन की पूजा होती है उसी दिन विश्वकर्मा जी की भी पूजा होती है। और ये सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, जिनकी अपना वाहन है, गाड़ी वाहन है, जिनकी दुकानें हैं, जिनके जो भी कोई काम है, सबके अपने औजार वगैरह की इनकी सबकी विधि विधान से पूजा करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब उसको एक शेषनाग पर रख दिया था। तो शेषनाग पर रखने से वो पृथ्वी बार बार हिल रही थी और ठीक से नहीं थी, तो पृथ्वी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तब ब्रह्मा जी ने भी विश्वकर्मा जी से इसका उपाय पूछा था। तब विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी जो थी वो एक पिंड के आकार में थी, तो शेषनाग के ऊपर रखने से वो हिलती थी। तब विश्वकर्मा जी ने उनको उपाय बताया था। एक मेरू पर्वत को जल में स्थापना करके और उसके ऊपर पृथ्वी को रखा था। तो एक तरह से पृथ्वी की जो एक निर्माण है वो भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया। तो एक तो ये है कि साधारण रूप से पूजा करते हैं, और दूसरा एक ये भी है कि हमें कोई नई चीज़ चाहिए होती है, नया मकान चाहिए या नई दुकान चाहिए या नया कोई बिजनेस करना है, तो उनको खास करके विश्वकर्मा जी की आराधना या पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जिनके ऊपर लोन चल रहा है, जो कर्जा है मकान या दुकान पे, तो वो उसके लिए भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी निर्माण के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और जिन बहन भाइयों का अपना मकान नहीं है, जो रेंट पर रहते हैं, तो उनको भी उनकी विशेष उनकी पूजा करनी चाहिए। तो साधारण है पूजा का विधान, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। आपने क्या करना है, एक पटला बिछाना है और उस पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति, चित्र या फ़ोटो रखनी है। और अगर पहले से आपके घर में है तो आप उसको भी रख सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी उस दिन ला सकते हो। विश्वकर्मा जी को 5 चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए: फूल, धूप, अक्षत, कुमकुम और हल्दी। उससे उनकी पूजा की जाती है। भोग में उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। और अगर आपका कोई काम है, औजार है, कोई भी आप काम करते हो, तो आप उस सामान को भी अपने पूजा के स्थान पर रख के उनकी भी पूजा करनी चाहिए। जिन बहन भाइयों पे मकान या दुकान या फैक्ट्रियों पर कर्जा है, लोन चल रहा है, उनके लिए एक विशेष उपाय है कि आप 11 रुपये और थोड़े से चावल और फूल अपने हाथ में लेके भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जल्दी से ये कर्जा उतर जाए और एक मतलब जल्दी से ये चीज़ मेरी अपनी खुद की हो जाए। वो 11 रुपये आपने बोल के और भगवान को अर्पण करने हैं। लेकिन फिर आपने डेली की पूजा में उनका एक मंत्र जाप करना है: ओम विश्वकर्मा देवाय नमः, ओम विश्वकर्मा देवाय नमः। आपने 11 बार मंत्र बोलना है और 11 बार हर बार आपने अपनी मनोकामना बोलनी है पूरे साल तक। बाद में वो 11 रुपये हैं अपने पीले कपड़े में बांध के और अपनी तिजोरी में रख दें। भगवान विश्वकर्मा जी को अपने पीले कपड़े पहनते थे, तो जो भी उनके पूजा करता है पीले कपड़े पहन के, उनको बहुत प्रिय है।
तो कोशिश करना कि आप पीले कपड़े पहन के ही उनकी पूजा करें, ठीक है। और मकान जिनका नहीं है, अगर वो नया मकान लेना चाहते हैं या नई दुकान खरीदना चाहते हैं, वो भी इस उपाय को कर लें, अच्छा रहेगा। और ये हमारे बुजुर्ग पूजा करते थे सिंपल, और अगर कोई भी चीज़ उनको खरीदनी या लेनी होती थी तो पहले विश्वकर्मा जी के आगे अपनी अरदास लगाते थे और उनकी जल्दी सी मनोकामना पूरी हो जाती थी। पहले के लोग, आपने बुजुर्ग लोगों को देखा कि बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ होती थी, इतनी छोटी छोटी कमाई में भी वो सारे काम कर लेते थे और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी बना लेते थे, जो आज के बच्चे नहीं बना पाते। और आने वाली पीढ़ी पे और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब पूजा पाठ से आप जुड़े नहीं रहोगे, अपनी संस्कृति से जुड़े नहीं रहोगे, तो मुश्किल तो होनी है। भगवान होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने जो देवता हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं। कोई धन के लिए हैं, कोई निर्माण के लिए हैं, कोई कर्जे के लिए है, कोई किसी के लिए है, सबके अपने अपने काम हैं। तो आप विश्वकर्मा जी की पूजा ज़रूर करना, और हैप्पी विश्वकर्मा डे। जितने भी एक चीज़ और है कि जितने भी देवताओं का रहने का जो स्थान था ना, जो निर्माण महल में या जिसमें भी रहते थे, वो सब निर्माण करा था विश्वकर्मा जी ने। कृष्ण जी की द्वारकाधीश किसने बनाई थी? विश्वकर्मा जी ने। माँ पार्वती का जो भगवान शिव से जिद करके उन्होंने महल बनवाया था, वो किसने बनाया था? विश्वकर्मा जी ने। और भी जब देवताओं के जो भी है निर्माण, तो वो सब भगवान विश्वकर्मा जी ने ही बनाए थे। तो जब भगवान खुद विश्वकर्मा जी से बना रहे हैं, तो हम तो आम बंदे हैं, आम लोग हैं, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान विश्वकर्मा जी से। तो हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये छोटी सी पूजा ज़रूर करना। गाड़ी की और अपने फैक्ट्री वगैरह की सब करते हैं, लेकिन घर के अंदर आपने ये छोटी सी पूजा ज़रूर करनी है। और मेरा अगर चैनल आपको पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे। और मेरे कंटिन्यू वीडियो जब आपको मिलती रहेगी, तो मैं कोई शास्त्र में से देख के आपको पूजा नहीं बताती, सिर्फ अपने बुजुर्गों की पूजा बताती हूँ, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, जो धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आप अपने पहले की पूजा करके देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी भगवान विश्वकर्मा जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जय माँ काली, जय माँ कालका।